आत्मन। आज के इस ज्ञान सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत है। वर्तमान समय में मनुष्य का जीवन समस्याओं के ऐसे जाल में फंस गया है कि वह इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाता। प्रश्न यह है कि ये बाधाएं उत्पन्न होती कहां से हैं और कैसे एक व्यक्ति की छोटी सी समस्या देखते देखते पूरे विश्व के लिए संकट बन जाती है। आज हम इन्हीं गहन विषयों पर विचार करेंगे। समस्याओं के मूल कारण। 1. शारीरिक व्याधियां और जीवन शैली। जब हम प्रकृति के शाश्वत नियमों का उल्लंघन करते हैं तब हमारा शरीर रोगों का निवास बन जाता है। हमारा भोजन अशुद्ध हो गया है और हमारा आचरण संयम से रहित हो चुका है। जब तक हम अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं बनाते तब तक शारीरिक कष्टों से छुटकारा असंभव है। शरीर ही वह साधन है जिसके द्वारा सभी पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं, अतः इसकी उपेक्षा दुखों का पहला चरण है। 2. मानसिक क्लेश और आध्यात्मिक अज्ञान। जब मनुष्य आध्यात्मिक जागृति से दूर हो जाता है तो वो अनजाने में ब्रह्मांडीय नियमों का अनादर करने लगता है। आध्यात्म का अभाव मन को भीतर से खाली कर देता है, जिससे वो नकारात्मक चिंताओं और अशांति से भर जाता है। एक बार मन इस अंधकार में डूब जाए तो लाख प्रयासों के बाद भी शांति का मार्ग नहीं मिलता। यही आंतरिक अशांति हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। 3. पारिवारिक कलह और परंपराओं का विस्मरण। पारिवारिक क्लेश तब जन्म लेते हैं जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी कुल परंपराओं, पूर्वजों के आदर्शों और संस्कारों से मुंह मोड़ लेता है, उसके जीवन में अस्थिरता अवश्य आती है। परिवार केवल व्यक्तियों का समूह नहीं, अपितु संस्कारों की निरंतर बहने वाली एक पवित्र धारा है। इसकी उपेक्षा ही पारिवारिक विघटन का मूल कारण बनती है। 4. सामाजिक पतन और अनैतिकता। सामाजिक समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब व्यक्ति का स्वार्थ उसके विवेक पर हावी हो जाता है। जब हम निजी लाभ के लिए दूसरों के साथ छल करते हैं, उन्हें ठगते हैं या उन्हें हानि पहुंचाने का षड्यंत्र रचते हैं तो समाज का ताना बाना बिखरने लगता है। व्यक्ति का स्वार्थ ही अंततः विश्वव्यापी संकट का रूप ले लेता है। आत्म मंथन हेतु कुछ चिंतनशील प्रश्न। 1. शारीरिक स्वास्थ्य और दिनचर्या। क्या मेरा दैनिक आहार और विहार प्रकृति के नियमों के अनुकूल है या मैं केवल जिह्वा के स्वाद और आलस्य के वशीभूत होकर जी रहा हूं? अपने शरीर को पुरुषार्थ का साधन मानते हुए क्या मैं इसकी उतनी देखभाल कर रहा हूं जितनी आवश्यक है? 2. मानसिक और आध्यात्मिक चेतना। दिन भर में कितना समय मैं अपने अंतर्मन की शांति और आध्यात्मिक जागृति के लिए निकालता हूं? क्या मेरी अशांति का कारण बाहरी परिस्थितियां हैं या मेरे भीतर बढ़ता हुआ आध्यात्मिक अज्ञान और नकारात्मक विचार? 3. पारिवारिक और सांस्कृतिक जड़ें। क्या मैं अपने परिवार में केवल एक सदस्य की तरह रह रहा हूं या मैं अपनी कुल परंपराओं और संस्कारों की उस पवित्र धारा को जीवित रखने में अपना योगदान दे रहा हूं? विवाद के समय क्या मैं अपने अहंकार को प्राथमिकता देता हूं या परिवार की एकता और पूर्वजों के आदर्शों को? 4. सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिकता। मेरे द्वारा किए गए कार्यों से समाज का भला हो रहा है या मेरा निजी स्वार्थ दूसरों के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है? क्या मैं समाज में उस सुधार का हिस्सा बन रहा हूं जिसकी अपेक्षा मैं दूसरों से करता हूं? 5. आत्म परिष्कार का संकल्प। क्या मैं संसार को बदलने की व्यर्थ चेष्टा में लगा हूं या मैंने स्वयं के भीतर सुधार की पावन ज्योति प्रज्वलित करने का साहस जुटाया है? आज के इस सत्र के बाद वो कौन सा एक मनमाना आचरण है जिसे मैं त्यागने का संकल्प लेता हूं? इन प्रश्नों पर एकांत में विचार करने से श्रोताओं को अपने जीवन की दिशा बदलने में सहायता मिलेगी। सुधार की यात्रा सदैव स्व से आरंभ होकर सर्व तक जाती है। आइए इस ज्ञान चर्चा के माध्यम से हम स्वयं के भीतर झांकने का संकल्प लें और सुधार की इस पावन ज्योति को प्रज्वलित करें। आज के इस सत्र में हमारे साथ जुड़ने और इन गहन विषयों पर मनन करने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। याद रखिएगा, हमारे भीतर का सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मंगलकारी भविष्य की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अब विदा लेते हैं। पुनः भेंट होगी। आपका जीवन उज्जवल, संयमपूर्ण और मर्यादित बने। सादर प्रणाम।